हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, ये जो आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये मेजेम्ब्री एंथीमम फ्लावर्स हैं, या इनका सिंपल नाम जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है वो आइस प्लांट के नाम से ये जाने जाते हैं। और व्यूअर्स देखें कि कितने ये प्यारे लग रहे हैं और कितना प्यारा इन पे ब्लूम आया हुआ है। इनको मैंने गमलों में उगाया हुआ है। ये जो उगाए हुए हैं मैंने, ये देखें इसमें ये कलर देखें, पीच कलर। तो ये 10 इंच के गमले में मेरे पौधे लगे हुए हैं और इसके साथ ये एक और मैंने जो पौधे उगाए हुए हैं ये वाले जो है ये 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं। तो आप व्यूअर्स देखो कि कितने इन पे ज़्यादा फ्लावर्स आए हुए हैं और कितने ये माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही ये प्यारा प्लांट है। तो इस आइस प्लांट को अगर आप भी उगाना चाह रहे हैं तो इसको या तो सीड से उगाया जा सकता है या फिर इसकी जो कटिंग है उसके साथ इसको उगाया जाता है। इसकी जो स्टेम है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सकुलेंट प्लांट है। तो ये इसकी अगर आप स्टेम्स देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसकी टहनियाँ होती हैं, बिल्कुल नरम नरम सी। और इनके ऊपर अगर आप देखें तो ऐसे लग रही है सफ़ेद सफ़ेद जो है वो लग रही है चीज़ें। तो ये इसी वजह से इनको आइस प्लांट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इन पे बर्फ़ पड़ी हो। और इसमें ये इसकी फॉइलेज देख लें, इसके पत्ते। और इसमें भी और भी काफ़ी सारे मेरे जो इस प्लांट के बर्ड्स हैं ये बने हुए हैं और होपफुली ये भी ब्लूम करेंगे, ये और ज़्यादा भर जाएगा फिर। तो इसको कटिंग से उगाना हो तो 3-4 इंच की इसकी जो कटिंग है वो काट के अगर लगा दी जाए ज़मीन में तो उससे भी ये उगाए जा सकते हैं। आइस प्लांट व्यूअर्स क्योंकि सकुलेंट प्लांट है तो इसके लिए जो सॉइल यूज़ की जाती है वो लाजमी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए वरना इसकी जो रूट्स हैं वो गलने का चांस होता है। तो इसमें मैंने जो कॉम्बिनेशन रखा है इसमें 2 हिस्से मैंने मिट्टी यूज़ की है, एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट यूज़ किया है और एक हिस्सा इसमें मैंने सैंड यानी रेत यूज़ की है। और उसके बाद फिर मज़ीद इनको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए होता, ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन इनको नहीं चाहिए होती और शुरू में ही जो कंपोस्ट मिक्स किया जाए वो इनके लिए काफ़ी होता है और उसमें फिर ये बहुत ही होपफुली अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी भी आइस प्लांट जो है इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे भी जो है वो डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं। तो मैंने हर गमले में 2-2 प्लांट्स लगाए हैं और उन पे जो है वो अलग-अलग कलर्स इस तरीके से आए हैं। तो ये आप देखें और इसमें एक ये कलर देखें, इसके अलावा एक और बहुत प्यारा कलर पीच कलर जो है वो इसमें ये आया हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। हर कलर जो है वो अपनी जगह पे सारे कलर ही खूबसूरत होते हैं और इस पर भी इसलिए और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि आप देखेंगे कितने ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आए हैं, बिल्कुल ये भर सा जाता है। इस वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और फिर इस तरीके से कलर्स जो है वो मिक्स हुए हों तो ये और अच्छे लगते हैं। आइस प्लांट को रखना फुल सन में पड़ता है, इसको जितनी ज़्यादा रोशनी मिलती है उतना अच्छा इस पर ब्लूम आता है। तो मेरे भी अभी जो है वो फुल सन में पड़े हैं। इनकी सीडलिंग मैंने नवंबर में की थी और अब जाके इन पे जो है वो फ्लावर्स आए हैं, अभी इन पे फुल ब्लूम जो है वो आ रहा है। तो ये देखिए भी बिल्कुल नीचे तक जो है वो इस पे फ्लावर्स आते हैं और गमला सारे का सारा ही भर जाता है। और 10 इंच के गमले में देखें आपके कितने ज़्यादा इसके जो है वो फूल आते हैं। इस साथ वाला में जो है ये 12 इंच का गमला है, ये थोड़ा सा बड़ा गमला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इसके फूल आए हुए हैं। अभी ये एक और कलर देखें आइस प्लांट का, और इसमें गमले के हवाले से अच्छी बात है कि छोटे गमलों में भी लगाया जा सकता है। ये देखिए 6 इंच के गमले में भी लगे हुए हैं और इस पर अभी और भी फ्लावर्स आएंगे, बिल्कुल उन्हीं की तरह ये भी भर जाएगा। देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो बने हुए हैं। तो ये अभी इसका मौसम है, होपफुली 2-3 दिन में ये भी फुली भर जाएगा। तो इस तरीके से छोटा गमला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 10 इंच वाले गमले हैं ये जो है वो इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं, खासकर जब ये इन पे फुल ब्लूम इस तरीके से आता है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनके व्यूअर्स आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वन ऑफ द ये बेस्ट फ्लावर्स हैं, खूबसूरती के हवाले से बहुत ही ये प्यारे फ्लावर्स हैं। आई होप कि आपको मेरे ये फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।